साल 2004 की बात है। मेरी पोस्टिंग हुई रायगढ़ जिले के एक छोटे से स्टेशन शिवपुरा पर। दिन में ये स्टेशन उतना ही सीधा सादा था जितना गांव का कोई बुजुर्ग, लेकिन रात होते ही इसका पूरा मिजाज बदल जाता था, मानो कोई रहस्य छिपा हो इसकी खामोशी में। स्टेशन पर ज्वाइनिंग के पहले ही दिन रघुवीर बाबू, जो यहाँ के पुराने स्टेशन मास्टर थे, मुझे देखकर बोले, बेटा, रात के 12 के बाद बाहर मत निकलना, यहाँ माहौल ठीक नहीं है। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे ऐसी बातें सुनकर बस मजा आता था। भूत प्रेत, चुड़ैल, ये सब मुझे बचपन की कहानियाँ लगती थीं। मन ही मन सोचा, अरे ऐसी जगह पर भी लोग अंधविश्वास से बाहर नहीं निकले। पहली ही रात 11:45 की आखिरी ट्रेन छूटी और फिर पूरे स्टेशन पर छा गया सन्नाटा। बस हवा की सिसकियां, टूटे हुए बल्ब की टिमटिमाहट और पटरियों से आती अजीब सी ठक 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 ठक। मैंने सोचा कोई देर से आया मुसाफिर होगा, लेकिन जब देखा तो प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। अचानक वो ठक ठक मेरे पीछे से आने लगी। मैं पलटा और देखा पटरियों पर कोई सफेद साया चल रहा था। अचानक मेरी नजर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पड़ी। वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और हाथ में जलता हुआ लाल लैंप। वो बहुत धीमी चाल से पटरियों की तरफ बढ़ रही थी, जैसे किसी को तलाश रही हो। मैं हक्का बक्का रह गया। आंखें मलकर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। बस लाल लैंप की हल्की सी रोशनी धुंध में तैरती हुई धीरे धीरे बुझने लगी। मुझे यकीन हो गया ये कोई इंसान नहीं था। पटरियों पर अचानक ठक ठक की आवाज और ज्यादा तेज होने लगी, जैसे कोई ट्रेन बिना इंजन के मेरी तरफ दौड़ रही हो। रघुवीर बाबू की बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, पर वो लाल लैंप क्यों लिए रहती है? रघुवीर बाबू की आवाज कांप गई। सुना है मरने से पहले वो अपने पति को लाल लैंप दिखाकर रोकना चाहती थी, पर तब तक ट्रेन उसे कुचल चुकी थी। इतना सुनते ही मेरे कानों में सीटी की आवाज गूंज उठी। दूर से फिर वही आखिरी ट्रेन आती दिखाई दी और धुंध में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वो सफेद साड़ी वाली औरत फिर से खड़ी थी। कहते हैं आज भी अगर कोई शिवपुरा स्टेशन आधी रात को जाए तो उसे वो रहस्यमयी औरत दिखाई देती है, लाल लैंप लिए, जो खामोशी से किसी का इंतजार कर रही होती है।